हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एस.वाई. बीकॉम सेम 3 एज पर एनईपी 2020, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग और उसमें यूनिट नंबर 4 लिक्विडेटर्स अकाउंट, जिसमें हमने ऑलरेडी एक सम कर लिया है। आज हम एक न्यू सम करेंगे जिसमें आपको एक न्यू टॉपिक आपको जानने को मिलेगा। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग सम नंबर 50, देवांग लिमिटेड liquidated voluntarily on 31st March 2020. The balance sheet of the company on that day disclosed as under. तो आपको इधर एक बैलेंस शीट दी गई है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें है शेयर कैपिटल 1 लाख, ए इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप। उसी तरह से बी का भी दिया गया है 80,000, 10 रुपीज़ उसके शेयर प्राइस है, फेस वैल्यू, और 5 रुपये उसकी पेड अप वैल्यू है। फिर 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड अप। ओके। फिर है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें आपको डिबेंचर दिए गए हैं, मॉर्गेज लोन दिए गए हैं अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें है सिक्योर क्रेडिटर, जिसकी ये टॉपिक आज हमको एक नया पढ़ने का है। ओके। मॉर्गेज लोन। उसके बाद है करंट लायबिलिटी, जिसमें है ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर एंड अदर लायबिलिटी में है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। असेट साइड में देखते हैं, इंटेंजिबल असेट है, फिर इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हमको बैंक बैलेंस भी दिया गया है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 1 ईयर। क्रेडिटर फॉर लोन सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 2 लाख एंड द एडिशनल अमाउंट वॉज रिटर्न टू लिक्विडेटर। क्रेडिटर फॉर लोन सोल्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 2 लाख। तो इधर हमने जैसे देखा मॉर्गेज लोन है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, वो है हमारा 1 लाख रुपीज़ का, और हमने उसको सोल्ड किया, मतलब हमने उसको बेच दिया 2 लाख रुपीज़ में। तो 1 लाख हमारा जो है वो सरप्लस हुआ। जो इधर क्या कहा है, द एडिशनल अमाउंट वॉज रिटर्न टू लिक्विडेटर। जो एडिशनल अमाउंट है हमारी 1 लाख रुपीज़ की, वो हमको रिटर्न करनी होगी। ओके। किस तरह से हुआ, तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमको इधर दी गई है, मॉर्गेज लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट ही काउंट करेंगे। 1 लाख रुपीज़ का जो हमको दिया गया है, और पीछे हमको कहा गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 2 लाख रुपीज़ में हमने उसको सोल्ड कर दिया। तो 1 लाख की चीज़ आप 2 लाख में सोल्ड कर रहे हो, तो फिर 1 लाख रुपीज़ आपका सरप्लस हुआ, जो आपको रिटर्न करना होगा। ओके। फिर है सन्ड्री असेट रियलाइज्ड ₹14 लाख। हमको असेट रियलाइज्ड दे दिया गया है, हमको कोई फाइंड आउट करना नहीं है, अलग अलग कोई चीज़ दी गई नहीं है। ओके, डायरेक्ट ही हमको दे दिया है। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 5% ऑन द असेट रियलाइज्ड बाय हिम। 5% रेम्यूनरेशन है एंड 3% ऑन सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर क्या हुआ है, तो यह हमारे जो इन्वेस्टमेंट वाली जो ये सेकंड नंबर के एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने काउंट किया था, वो 1 लाख रुपीज़ हमारा सरप्लस था, उस पर हमको 3% देने हैं ऑन सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। ओके, ये भी हमको काउंट करना होगा। जो आएगा लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन के अंदर ही वो काउंट होगा। फिर है लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 52,000। डिबेंचर होल्डर वर पेड ऑन 30 जून 2020। मतलब इधर 3 मंथ का इधर हमको एरियर्स दिया गया है। तो हम फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें है रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आएगा टू बैंक बैलेंस, जो अमाउंट हमको दी गई है 1,50,000। ओके, ये रही लास्ट में बैलेंस शीट में। उसके बाद आएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर।
तो ये अमाउंट कहाँ से आएगी? तो ये जो मॉर्गेज लोन है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट जो हमको 1 लाख इधर दिया गया है और हमने सोल्ड किए 2 लाख रुपीज़ पे, ये 2 लाख रुपीज़ पे हमने उसको सोल्ड कर दिए, सोल्ड 2 लाख रुपीज़। तो उसमें जो 1 लाख रुपीज़ है वो हमारा सरप्लस हुआ, तो वो हम इधर लिखेंगे 1 लाख रुपीज़ सरप्लस। ओके, उसके बाद में आएगा टू असेट रियलाइज्ड, जिसकी अमाउंट आई थिंक हमें 14 लाख दी गई है। यस, 14 लाख। ओके, तो ये रिसिप्ट साइड का हमारी कैलकुलेशन इधर कंप्लीट होती है। अब जाएंगे पेमेंट साइड पे। सबसे पहले पेमेंट साइड में क्या आता है? तो सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब इधर हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे? तो सिक्योर क्रेडिटर में तो आता है ये इन्वेस्टमेंट है, मॉर्गेज लोन है, प्लेज लोन है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो सिक्योर क्रेडिटर के अंदर आती है। पर इधर हमने सिक्योर क्रेडिटर को ऑलरेडी सोल्ड कर दिया है और उसका जो भी सरप्लस है वो हमने रिसिप्ट साइड में लिख दिया है, तो इधर कुछ नहीं आएगा, इधर नील। अगर आपको इधर लिखना ही है तो आप इधर 1 लाख रुपीज़ लिख सकते हो, पर इधर सरप्लस में आपको 2 लाख रुपीज़ लिखना होगा। ओके, इससे अच्छा है आपके इधर सरप्लस ही लिख दो 1 लाख रुपीज़ और इधर पेमेंट साइड में कुछ ना लिखो, सिर्फ डैश। उसके बाद आएगा बाय लिक्विडेटर एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 52,000। फिर उसके बाद बाय लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, जिसकी अमाउंट हमें 5% दी गई है, 5% ऑन असेट। 14 लाख हमारे टोटल जो थी वो असेट रियलाइज थी, तो उस पर 5% मतलब 70,000 रुपीज़ हमारा लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन हुआ। और उसके बाद हमको कहा गया है कि एंड 3% ऑन सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। 3% है वो हमें सरप्लस पे देना है, तो वो भी इधर ही आएगा 3%। सरप्लस हमारा था टोटल 1 लाख रुपीज़। ओके, तो इधर आ जाएगा 3,000 रुपीज़ जो है हमारा सरप्लस पे रेम्यूनरेशन। ओके, तो लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन में इधर 2 चीज़ें आएंगी, एक है ये लिक्विड असेट पे जो भी लिक्विड रेम्यूनरेशन लगता है वो, और इधर ये सरप्लस पे ये इधर रेम्यूनरेशन लगा है 3%। तो इधर तक हमने एक न्यू पॉइंट सीखा है, ये जो भी ये इन्वेस्टमेंट है, जो लोन है वो हमने सोल्ड कर दिया है, बेच दिया, और उसका जो भी सरप्लस आया है वो हमने फाइंड आउट करके इधर लिखा है, वो इधर एक न्यू टॉपिक था। उसके बाद आएगा बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन सी अमाउंट आएगी? इधर आपको दी गई है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 60,000, तो वही हम डायरेक्ट लिख देंगे, कोई फाइंड आउट करने की हमको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएगा बाय डिबेंचर, जो हमें दिया गया है 3 लाख रुपीज़, और हम अंदर ही लिखेंगे। प्लस उसमें आएगा इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो इधर आपको दिया गया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो है 20,000। और उसके बाद हमको कितने मंथ का आपको दिया गया है? 3 मंथ का आपको इंटरेस्ट है, वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी हम इधर लिखेंगे। इधर है 30 जून और हमको इधर बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च, मतलब 3 महीने का गैप हुआ इन दो में, तो ये 3 मंथ का है वो आउटस्टैंडिंग हुआ। तो कैलकुलेशन करेंगे 3 लाख 12% है, मतलब 3 लाख इंटू 12% 36,000, और उस पर 3 मंथ का हमको कैलकुलेशन करना होगा, तो 3 डिवाइड बाय 12, तो हमारा इधर 9,000 रुपीज़ टोटल जो भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो आएगा। सबका टोटल कर देंगे और बाहर अमाउंट आएगी 3,29,000। ओके, तो डिबेंचर का भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद आएगा बाय
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसमें कौन से क्रेडिटर आएंगे? तो ये जो सन्ड्री क्रेडिटर हमको दिए गए हैं 5,40,000, वो हम इधर लिख देंगे। उसके बाद आएगा बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आपको 4 लाख रुपीज़ दिए गए हैं और उसका डिविडेंड भी 1 ईयर्स इन एरियर्स है। ये रहा फर्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ इन एरियर्स फॉर 1 ईयर्स। 1 ईयर का इसमें डिविडेंड आपको बाकी है, तो इधर लिखेंगे डिविडेंड जो है 4 लाख पे 10% मतलब 40,000। अब लास्ट में जो भी अमाउंट आएगी वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देंगे। तो रिसिप्ट साइड की अमाउंट में से पेमेंट साइड की अमाउंट को माइनस करेंगे। 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 40 लाख। इस साइड का इधर हमको टोटल मिल रहा है, इधर नीचे हम लिख देंगे 60,50,000। रिसिप्ट साइड का टोटल है, उसमें से पेमेंट माइनस करेंगे तो 52,000 माइनस 70,000 माइनस 3,000 माइनस 60 माइनस 329 माइनस 5,40,000 माइनस 4 लाख माइनस 40,000। तो इधर आपको 1,56,000 ये अमाउंट हमको माइनस करके मिल रही है। ओके, रिसिप्ट का टोटल हमको आया था, उसमें से हमने पेमेंट माइनस कर दी, तो हमको 1,56,000 अमाउंट हमको मिल रही है। अब हमको इक्विटी शेयर होल्डर को टोटल पे कितना करना है वो पहले देखेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर हमको इधर 2 टाइप के दिए गए, ए और बी। दोनों की जो अमाउंट है मतलब 8 लाख और 4 लाख, ध्यान से देखिएगा 8 लाख और 4 लाख दोनों ही इक्विटी शेयर होल्डर की जो अमाउंट है 8 लाख और 4 लाख दोनों का टोटल करेंगे। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 12 लाख। तो हमको टोटल इक्विटी शेयर होल्डर को 12 लाख रुपीज़ रिटर्न करने हैं। तो उसकी कैलकुलेशन समझते हैं। तो देखो ये हमारा हुआ सरप्लस, ये हमारा इतना सरप्लस अभी बचा हुआ है जो हमको इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। पर इक्विटी शेयर होल्डर को तो हमको फाइनल जो बैलेंस शीट में से अमाउंट मिल रही है वो है 12 लाख रुपीज़, पर हमारे पास सरप्लस बचा है 1,56,000। तो माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट मिलकर आएगी 10,44,000। अगर जो हमारा सरप्लस बचा है 1,56,000 वो हम अगर इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर भी देते हैं, फिर भी हमारा इतनी जो अमाउंट है वो अभी भी पे करने की बाकी रहेगी, ड्यू रहेगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो 10,44,000 जो अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर से। नंबर ऑफ़ शेयर, तो टोटल हमारे नंबर ऑफ़ शेयर कितने हुए, ये हमको अमाउंट जो दी गई है वो है नंबर ऑफ़ शेयर की अमाउंट 1 लाख प्लस 80,000। तो 1,80,000 हमारे नंबर ऑफ़ शेयर हुए, डिवाइड बाय 1,80,000 तो 5.8 रुपीज़। तो 5.8 रुपीज़ हमने ईच इक्विटी शेयर होल्डर से लेनी होगी। तो सबसे पहला जो ए है और बी है, ए से हमने कॉल कितने करवाए थे 10 रुपीज़, पर पेड अप वैल्यू है उसकी 8, तो पेड अप वैल्यू हम देखेंगे 8 रुपीज़ उसकी पेड अप है, और बी की पेड अप वैल्यू है 5 रुपीज़, और हमको कॉल करवाने थे 5.8। देखो ये पेड अप है और ये हमको कॉल करवाने की अमाउंट थे। पेड अप है 8 रुपीज़ ए की और कॉल हमको करवाने थे 5.8, तो इधर माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो है 2.2 और इधर बी की अमाउंट आएगी 0.8। अब इसमें क्या करेंगे, तो ये 8 रुपीज़ इधर हमने पेड किया था, पर कॉल हमको करवाना था 5.8, तो ये हमने कम का ही कॉल करवाया है, तो ये हमको पेड कर देना होगा। ओके, तो हमने 8 पेड अप, 8 हमने ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं, 8 रुपीज़ पेड अप है,
और हमको 5.8 का करवाना था, मतलब कम का करवाया तो मतलब पहले हमने ज़्यादा का करवा दिया है तो वो हम वापस रिटर्न कर देंगे। और अभी इधर 0.8 रुपीज़ का अभी भी बाकी है तो वो हम कॉल करेंगे, तो मेक अ कॉल। तो उसकी एंट्री इधर आएगी, बाय इक्विटी शेयर होल्डर। तो इधर अमाउंट आएगी पेड वाली, जो हमको पेड उसको रिटर्न कर देनी है वो। तो रिटर्न करने वाला था ए, पेड। तो ए के टोटल शेयर कितने हैं, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख शेयर, सॉरी 1 लाख शेयर है। और हमको उसको 2.2 रुपीज़ की अमाउंट हमको उधर उसको रिटर्न कर देनी है। तो 1 लाख इंटू 2.2, तो 2,20,000 है वो हमको रिटर्न करनी होगी ए वाले शेयर होल्डर को। और इधर आएगा 2 इक्विटी शेयर होल्डर जो हमको कॉल करवानी थी। तो इधर आएगा 80,000 जो शेयर है टोटल इंटू 0.8, तो 64 आएगा, 64,000। ओके, कॉल वाली अमाउंट इधर लिखनी होगी और पेड वाली अमाउंट हमको पेमेंट साइड में लिखनी होगी। तो अब इधर हम टोटल कर देते हैं, दोनों का टैली होना चाहिए। तो इक्विटी के पहले का टोटल था 60,000 प्लस 64,000, तो इधर टोटल होता है 17,40,000। इस साइड का भी टोटल सेम होना चाहिए, -52 -70 -3 -60 -329 -540 -4 लाख -40,000 -2,20,000। तो इधर का भी टोटल सेम है। तो इसमें इक्विटी में आपको यही ध्यान में रखना होगा, अगर सरप्लस से ज़्यादा है इक्विटी शेयर होल्डर की अमाउंट तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इधर तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।